हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो ठंड बहुत पड़ रही है और है दिल्ली की सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस। मैं ऑफिस से आई और बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मैं बहुत ज़्यादा कवर करके जाती हूँ खुद को। तो जैसे ही मैं घर में घुसी तो मैंने देखा एक पार्सल जो कि आया था अमेज़ॉन से। मैं काफ़ी खुश थी कि फाइनली मेरा ऑर्डर आ गया है। वैसे तो मैंने 2-3 चीज़ें ऑर्डर करी हैं बट मुझे ये नहीं पता था कि आज कौन सा वाला आया है, मैंने चेक नहीं किया। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसकी अनबॉक्सिंग की जाए, तो मैंने कर लिया चेंज। मैं हो चुकी हूँ फ्रेश। अब मैं जा रही हूँ इसकी अनबॉक्सिंग करने। मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है जब भी कुछ आता है पार्सल, तो उसकी अनबॉक्सिंग करने में बहुत मज़ा आता है। यूजुअली मैं अनबॉक्सिंग की वीडियोस बना नहीं पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट रहती है मुझे। बट इस बार मुझे याद है, इवन दो मैं ऑफिस से आई हूँ, थक के आई हूँ, पर मुझे फिर भी मस्ती चढ़ी है और मुझे आज तो वीडियो बनानी है। तो आई एम सो एक्साइटेड कि इतने बड़े बॉक्स में है क्या। मैं देखना चाहूँगी कि इतने बड़े बॉक्स में इतने दिनों बाद आया क्या है। कैंची से मैं खेल रही हूँ क्योंकि मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, थकी हुई हूँ, नींद भी आ रही है। ये बहुत सारे कागज़ हैं। ये क्या सिर्फ मुझे इन्होंने कागज़ भेजे हैं? क्या मेरे साथ कोई स्कैम हो गया है? ये जानने के लिए बने रहे मेरे वीडियो में। तो ये तो रहा जोक। तो ये इसमें एक्चुअली स्कैम नहीं है, ये पैकेजिंग दी गई है ताकि जो भी प्रोडक्ट आया है वो सेफ़ रहे। लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डाल दी हैं ताकि चीज़ें सेफ़ रहें। तो अब देखते हैं प्रोडक्ट कैसा निकलता है, क्या वो सेफ़ निकलता है या नहीं निकलता है। तो ये मेरी ओवर एक्टिंग, और ये निकल गया फाइनली एक छोटा सा बॉक्स। मुझे लग रहा था ये बहुत बड़ा आइटम है कुछ, पर अब इसका कुछ काम नहीं है। मैं छोटे से बॉक्स को ही अनबॉक्स कर लेती हूँ। तब तक मुझे पता चलता है कि मुझे मेरे घर में पानी ख़त्म हो गया है और माँ ने पानी वाले को बुलाया है और पानी वाला भी आने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं जल्दी से अनबॉक्सिंग कर ले, पर उसका भरोसा नहीं है वो कितनी देर में आएगा। आज रात के 9 बज रहे हैं, वो कभी 10 बजे आता है, 11 बजे आता है और कुछ पता नहीं है। इसमें से मुझे कुछ तो समझ में आ गया है कि ये है क्या। ये है हीटर, जो मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था, जो मैं अपने भाई के यहाँ देख के आई थी। तो शायद वो मेरा आ चुका है, पानी वाला आ चुका था और मैंने पानी ले लिया और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करनी स्टार्ट कर दी है। बट ये क्या, इसमें से कुछ टुकड़े गिरे हुए दिखे। ये तो डैमेज निकला। मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया और ये टूटा था एक और टुकड़ा। मैं बहुत अपसेट हो गई थी क्योंकि इतनी ठंड है और इतने दिनों बाद ये पार्सल आया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ये इतना पोर्शन टूटा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, फाइबर बॉडी है, बहुत लाइट वेट है। मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, मेरे भाई के पास है। भाई तो लंदन से लाया था बट मैंने यहीं पे ऑर्डर कर दिया, ऑनलाइन मिलता है ये बहुत अच्छा है। ये स्टैंड में भी खड़ा हो सकता है, ये आप इसको फ्लैट भी कर सकते हो और बहुत ही कंफर्टेबल है, लाइट वेट है। बट मेरा तो एक्सपीरियंस ख़राब हो गया क्योंकि ये निकला है डैमेज। पर मैं सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं, अगर वो छोटा सा टुकड़ा भी है तो क्या हो गया, सिर्फ बॉडी ही तो टूटी है, तो क्यों नहीं उसको यूज़ कर लिया जाए। मैंने इन टुकड़ों को संभाल के रखा था, मैंने सोचा था चिपकाऊंगी या फिर वापस करना होगा तो कुछ दिखाना होगा, तो माँ ने उसको नीचे फेंक दिया था। मैंने उठा के फिर रखवा दिया माँ से। तो अब इसको मैं स्टार्ट करके देखती हूँ कि वैसे तो ठीक है बट क्या कर सकते हैं इसका। जो टूटा हुआ है, थोड़ा सा ही टूटा हुआ है, पर मैं कोशिश करूँगी कि इसको रिटर्न नहीं करूँ। मैं रिटर्न करना बहुत जल्दी से चाहती नहीं हूँ। तो अगर वो थोड़ा सा ब्रेकेज है तो अगर मैं बात करूँ कस्टमर केयर पे, अगर वो कुछ रिटर्न कर देते हैं तो ठीक है, एल्स पता नहीं, मैं कर दूँगी शायद। तो मैंने सोचा चला के देखे, पर इसको चलाते ही बहुत अजीब सा साउंड आया। तो ये है ख़राब, एक्चुअली ये है डैमेज पीस। मेरे पास आया है डैमेज पीस। ये है सोलिमो, ये है अमेज़ॉन ब्रांड, उसी का प्रोडक्ट मैंने मंगाया था। बट हवा बहुत अच्छी है
और सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन ये स्टैंडिंग में करते ही बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। मे बी इसकी मशीन जो है वो लूज़ है। आई थिंक ये आने में ही पार्सल जब वहाँ से डिलीवर हुआ होगा, डिस्पैच हुआ होगा, उसी बीच में कुछ हो गया है, क्योंकि डैमेज भी हो गया। उसकी मशीन भी हिल रही थी। मैंने जब इसको खोला तो मुझे एक साउंड भी आ रहा था जैसे कि कोई मशीन टूट के हिल रही हो। मैं माँ को बता रही थी कि जब मैं मम्मी के यहाँ गई थी तो हेयर ड्रायर वहाँ पे था नहीं, तो मैंने इसी से बाल सुखाए थे। तो मैं वहाँ से इंस्पायर हुई थी और मैंने सोचा था क्यों ना मैं यहाँ भी मंगाऊँ। तो मैंने ऑन करके तो देख लिया, बट अब मुझे इसको रिटर्न करना ही पड़ेगा। ये मैं मेडिसिन खा रही हूँ, मेडिसिन तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो देखते हैं और कितने दिन खाने पड़ेंगी ये सारी मेडिसिन। पर मैं रेगुलर ले रही हूँ अपनी मेडिसिन और अब सोने की तैयारी कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। मैं काफ़ी टाइम बाद एक्टिव हुई हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये था डैमेज और मैं हूँ बहुत अपसेट, सो प्लीज़